तो आज का टॉपिक है त्रिभुज के ट्रायंगल। सबसे पहले त्रिभुज का डिफिनीशन जानेंगे। डिफिनीशन: वह ज्यामितीय आकृति जो तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति हो, ऐसे आकृति को त्रिभुज कहते हैं। या तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे 1 2 3, तो ये पूरा बंद है। इधर भी 1 2 3, 1 2 3। इसके बाद ये तो हो गया त्रिभुज। अब पढ़ते हैं टाइप ऑफ ट्रायंगल। इसके बाद ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुज को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट स्टेप में कोण के आधार पर यानी कि एंगल के आधार पर, और सेकंड बांटा गया है भुजा के आधार पर। तो कोण के आधार पर यानी कि एंगल के आधार पर फर्स्ट होता है न्यून कोण, सेकंड समकोण त्रिभुज, और थर्ड होता है अधिक कोण त्रिभुज। एंड इसी के साथ भुजा के आधार पर फर्स्ट होता है समद्विबाहु त्रिभुज, फर्स्ट होता है समबाहु त्रिभुज, सेकंड होता है समद्विबाहु, एंड थर्ड होता है विषमबाहु त्रिभुज। अब सीरियल वाइज इनका डिफिनीशन जानेंगे। तो फर्स्ट पे आता है न्यूनकोण त्रिभुज। तो ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, ऐसे त्रिभुज को न्यूनकोण त्रिभुज बोलेंगे या फिर कहते हैं। उदाहरण में कि देख लीजिए, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी, यानी सारे 0 से बड़े हैं और 90 से छोटे हैं, यानी कि ये 60 डिग्री है तो बीच में है। इसके बाद समकोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, तथा शेष दो कोण न्यून कोण होना चाहिए। उदाहरण में देखते हैं, ये एंगल ए बी सी, यानी कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तथा दोनों कोण यानी कि ये वाला और ये वाला और ये वाला न्यून कोण है। यानी कि ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल है, और ये न्यून कोण है, यानी कि एक्यूट एंगल ये भी और एक्यूट एंगल ये भी, यानी कि 45 है और 45 है, यानी कि एक्यूट एंगल होता है 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। इसके बाद थर्ड स्टेप में आते हैं। थर्ड स्टेप में अधिक कोण त्रिभुज। क्या हुआ तुझे? अधिक कोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, यानी कि 90 से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो, तथा शेष दो कोण न्यून कोण हो, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं, फिर बोलेंगे। एग्जाम्पल में जैसे उदाहरण, ये ए बी सी, हाँ एंगल बी यानी कि ये वाला एंगल 100 डिग्री है, यानी कि ये 90 से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है, यानी कि ये 100 डिग्री है, और बाकी दोनों ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 40 डिग्री है। अब ये तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद भुजा के आधार पर, यानी कि टाइप ऑफ बेस्ड ऑन साइड, यानी कि भुजा के आधार पर। तो फर्स्ट आता है समबाहु त्रिभुज, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण ऐसा त्रिभुज जिसके प्रत्येक भुजाएं या फिर भुजा बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे, यानी कि उदाहरण में देख लेते हैं। ये एक त्रिभुज है ए बी सी, एक त्रिभुज है। अगर ए बी 4 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ए बी 4 सेंटीमीटर है, तो बी सी भी 4 सेंटीमीटर होगा, और ए सी भी 4 सेंटीमीटर, यानी कि तीनों साइड क्या हो? इक्वल, यानी कि 4 बराबर 4 बराबर 4, यानी कि तीनों साइड इक्वल, यानी कि ए बराबर बी बराबर ए बी बराबर बी सी बराबर
ए सी, यानी कि तीनों साइड क्या हो, इक्वल हो। ये हो गया। इसके बाद साइड के बेस्ड ऑन साइड पे सेकंड आता है, यानी कि भुजा के आधार पर दूसरा नंबर पे आता है समद्विबाहु त्रिभुज। ये नाम से स्पष्ट होता है, ये समबाहु यानी कि समबाहु यानी कि समान भुजा, यानी कि जिसके सारे भुजाएं समान हो। और नेक्स्ट आता है समद्विबाहु यानी कि समद्विबाहु, यानी कि सम में बराबर हो, द्वि में से दो, यानी कि जिसके दो बाहु में से भुजा, यानी कि जिस त्रिभुज के दो भुजा बराबर हो, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसके दो भुजा आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे उदाहरण में देख लेते हैं। ये एक त्रिभुज है ए बी सी, इसमें ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, यानी कि ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर एंड ए सी बराबर 4 सेंटीमीटर बट बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर। यानी कि हमने बोला कि दो साइड, यानी कि एक साइड ये हो गया और एक साइड ये हो गया, यानी कि दोनों साइड बराबर में इक्वल है, यानी कि आपस में बराबर है, इसलिए क्या होंगे, समद्विबाहु त्रिभुज होंगे। तथा इनके जो ये कोण बनेंगे आसन्य कोण बोलते हैं, यानी कि जो ये कोण बनेंगे वो दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे, क्योंकि ये इसका बेस है और इस बेस पे से ये भी साइड इसी बेस पे से निकला है और ये भी साइड इसी बेस पे निकला, यानी कि ए बी पे मिला और ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। सो ये जो ये एंगल बनेगा यहाँ पे वो, यानी कि एंगल ए बी सी बराबर होगा एंगल ए सी बी के। नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं। तो ये सेकेंड हो गया, यानी फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, अब थर्ड पढ़ेंगे। अब थर्ड पे आते हैं। तो विषम बाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज, इसमें देख लें विषम यानी कि विषम, यानी कि कोई भी सम न हो, यानी कोई भी बराबर न हो। विषम बाहु, बाहु में से भुजा, यानी कि कोई भी